सर 10 मिनट में ना अकाउंट खत्म करवा दो। जितनी भी जनरल एंट्री होती है, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, सब सिखा दो यार। और साथ में ना गोल्डन रूल भी सिखा देना, जनरल एंट्री का लॉजिक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब सिखा दो सर। बट एक एक घंटे की वीडियोस होती है ऐसी वाली, तो आप 10 मिनट में कैसे करोगे भाई? कर देंगे मेरे दोस्त, टेंशन मत ले, अब आजा फटाफट। पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन बुक वाली। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग मनी रिलेटेड एक्टिविटीज। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं भाई, आगे आते हैं। हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। देखो, इट्स अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी, पैसे को ट्रैक करना, कहाँ से आता है कहाँ पे जाता है, यही अकाउंटिंग है भाई। कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, किसी बंदे को लेके हो, पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ पे जा रहा है, दिस इज अकाउंटिंग। क्यों करते हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? देखो कितना हम कमा रहे हैं, कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। बिकॉज बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम इसे बनाते हैं। कितनी हमारे पास एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट से हम ट्रैक करते हैं, इसलिए हम करते हैं अकाउंटिंग। ये है हमारा रोल, अकाउंटिंग का पैसे को ट्रैक करना। बट इसकी डेफिनेशन है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, नीचे आते हैं। अब देखो, हमने बोला अकाउंटिंग मीन्स कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है। हाउ टू डू इट, अकाउंटिंग होगी कैसे? देखो, अब हमने डेफिनेशन को अब यूज़ करेंगे। अब रिकॉर्डिंग थी पहली वर्ड, तो देखो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग में दोस्तों होते हैं जनरल एंट्री, कि भाई पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको हम आगे समझेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, आपने सेल्स करी, तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लॉजिक आगे बताऊंगा, क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, उसका आगे जाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज करी है आपने, कैश बाहर आउटफ्लो हो रहा है, इसका लॉजिक सारा बाद में समझेंगे। अब आते हैं क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग समझ गए आप, जनरल एंट्री पास करनी है। अब क्लासीफाइंग, दोस्त मेरे क्लासीफाइंग का मतलब होता है लेजर अकाउंट बनते हैं, टी शेप के अकाउंट बनते हैं। आपका पूरा कैश का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, परचेज का अकाउंट बनता है, टी शेप अकाउंट हम बोलते हैं अकाउंटिंग में। इसी भी आगे समझेंगे, कोई बात नहीं। समराइजिंग, सबसे मेन तो ये है समराइजिंग। समराइजिंग में आपका होता है मेरे दोस्त, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो आप देखते आए हो अपनी एनुअल रिपोर्ट में, वो चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन जो उसके पीछे का बैकएंड का प्रोसेस है वो रिकॉर्डिंग में आता है। सबसे क्रूशियल पार्ट अकाउंटिंग का होता है सही जनरल एंट्री पास करना, जो कि आपका हो गया रिकॉर्डिंग वाले पार्ट में। तो अब हम समझते हैं डेबिट एंड क्रेडिट को पहले। अब देखो, कोई भी अकाउंटिंग में जनरल एंट्री इज दी मोस्ट क्रूशियल पार्ट, सबसे प्राइमरी स्टेप होता है। अब उसमें दो चीज़ें होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। आपने यहाँ पे देखा था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट था। पहले हम समझिए कि अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे तीन अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट की एक डेफिनेशन नहीं है, तीन डेफिनेशन है, अलग अलग जगह फिट करना पड़ता है हमें देख के। तो आइए, इसके देखो गोल्डन रूल्स, ये आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हो गया भाई पर्सन, इंसान, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ, आई एम रिसीवर। अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, आई एम द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आया तो रिसीवर, गया तो गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट होता है आपके पास क्या आया, क्रेडिट आपके पास से क्या गया। एक एग्जांपल देते हैं इसका। आपके पास कुछ पैसे है, ठीक है, तो आपने उससे कुछ परचेज करा। मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने ये कैलकुलेटर आपने परचेज करा, ठीक है, आपने पैसे दिए, पैसे भी शायद पड़े हुए हैं मेरे पास। ये देखो 500 रुपये पड़े हुए हैं, ये मेरी पेंट से निकले, आज धुले थे। तो ये हैप्पीनेस अकाउंट है, मजाक कर रहा हूँ। तो कैलकुलेटर हमारे पास आया, हमने इसे परचेज करा, ठीक है, कैल्सी अकाउंट। और ये हमारे पास कैश है, हमने इसे दे दिया। अब देखो रियल अकाउंट होता है क्या, टेंजिबल एसेट आपकी कोई भी, कि आपने क्या रिसीव करा। कैलकुलेटर रिसीव करा डेबिट, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट, मेरे हाथ से क्या गया, कैश, कैश गया। कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। अब एक होता है नॉमिनल अकाउंट मेरे दोस्त। नॉमिनल अकाउंट में आपका होता है डेबिट जितने आपके खर्चे हैं, क्रेडिट जितनी आपकी इनकम है। देखो, डेबिट आपका हो गया एक्सपेंसेस, आपका क्रेडिट हो गया इनकम या फिर गेन। आइए, हाउ टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन बाय जनरल एंट्री। अब देखो जनरल एंट्री में हमेशा एक रूल है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। मतलब ये होगा होगा मिनिमम, भले ही एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो सकते हैं, बट ये कंडीशन नेसेसरी है कि डेबिट एंड क्रेडिट तो होगा होगा। ऐसा नहीं है कि डेबिट ही डेबिट हो रही है, क्रेडिट ही क्रेडिट हो रही है। दोनों एंट्रियाँ पास होगी, डेबिट और क्रेडिट की। एंड डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट ऑलवेज बैलेंस। अगर आपका डेबिट में लिखा हुआ है 1,000, तो क्रेडिट में भी आपका 1,000 होना चाहिए, मतलब ये अमाउंट मैच करना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट का। अब देखो पर्सनल अकाउंट समझते हैं। हमने समझा अभी, मोटा मोटा समझा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हम डिटेल में समझेंगे पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरी आती है आपकी। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन में हो गए भैया मैं, एक इंसान हो गया, ठीक है। डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। डेटर वो होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं, क्रेडिटर वो होता है जिसको हमें पैसे देने हैं। तो ये सारे के सारे आपके आते हैं पर्सनल अकाउंट में, इंडिविजुअल्स, डेटर, क्रेडिटर।
आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, जो कि इंसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स इंसान ही है लेकिन एग्जैक्टली इंसान नहीं है। जितनी कंपनीज होती है उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स तो आप डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हो, एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, उससे आप डील कर रहे हो। बाकी इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक हो गए। अब होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जितने आपके रेंट होते हैं ना, कि रेंट अभी नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग अकाउंट की एंट्री मारते हैं, प्रीपेड सैलरी, दैट ऑल्सो कम अंडर पर्सनल अकाउंट। अब ये चीज़ें को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जितनी भी आप फ्यूचर में एंट्री मारोगे ये आपका बेस बनेगा। अभी तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। आप समझोगे हाँ डेबिट हो रहा है, मतलब कुछ आया, क्रेडिट कुछ गया, मैंने रिसीव करा, मैं रिसीवर, डेबिट हो गया, फटाफट आपका दिमाग चलेगा। गोल्डन रूल इसका यही था। फर्स्ट रूल था पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब होता है रियल अकाउंट। देखो, एसेट्स होती है, थिंग होती है, जो भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स से वैसे इसमें कवर होती है, बट अभी टेंजिबल एसेट की बात करते हैं। कैश अकाउंट हो गया, बिल्डिंग हो गई आपकी। देखो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रियल अकाउंट में, ओनली एसेट्स आर कवर्ड। जितने भी हमने बोला ना कि लेन देन कर रहे हैं, कैश आया, हमने कुछ फर्नीचर खरीदा, ये हमने हमने खरीदा इसे, तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स है। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ है, जितनी भी आपकी ये कैपिटल होती है, कैपिटल वो होता है जो बिजनेस से पैसा लाया जाता है, वो सारा का सारा आपका पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है, इस वाले में क्लासीफाई होता है, वो आपका रियल अकाउंट में नहीं आएगा। अब तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। देखो, नॉमिनल अकाउंट आपने सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स अ टी शेप अकाउंट। एक क्रेडिट साइड होता है जहाँ पे जितनी आपकी इनकम होती है, गेंस होते हैं, वो क्रेडिट साइड में आते हैं, राइट वाली साइड में आते हैं। जो लेफ्ट साइड होती है उसमें एक्सपेंसेस आते हैं, आपके परचेजेस आते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका क्रेडिट साइड है, राइट हैंड साइड, यहाँ पे सारे के सारे आपकी इनकम चढ़ती है, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड, यहाँ पे एक्सपेंसेस चढ़ते हैं। यहाँ पे परचेजेस की एंट्री होती है आपकी, क्योंकि खर्चा है परचेज। ये आपका सेल्स, ये आपका इनकम हो गया, इसलिए यहाँ पे आए राइट साइड में। तो जितने भी आपकी इनकम है वो राइट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में, और आपके खर्चे वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। अब देखो दोस्तों, हमने ये सब समझ लिया, हमने गोल्डन रूल समझ लिए, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको फटाफट। देखो, पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल यही था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड अकाउंट था आपका रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। पैसों की बात हमने एग्जांपल लिया था कि हमने एक कैलकुलेटर लिया, तो हमारे पास कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में देखो, कोई भी खर्चे होते हैं वो आपके डेबिट में आएंगे, आपकी इनकम होती है वो क्रेडिट में आएगी। अब हम करते हैं एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, और इससे हम बनाएगी एक अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और जनरल एंट्री को भी हम अच्छे से समझे कि क्या लॉजिक है। आइए समझते हैं। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, जनरल एंट्री बनाएगी। ठीक है भाई, तो पहली जो एंट्री हमें दे रखी है, जडेजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 50,000। 50,000 रुपये देके बिजनेस स्टार्ट करा, बहुत पैसे वाला आदमी है भाई, कोई बात नहीं। देखो, पैसा आया तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये कैश क्या होता है, कैश होता है आपका रियल अकाउंट, मैंने आपको बताया था, ये एक टेंजिबल सेट है, छूने वाली सेट है। तो देखो, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल, मैंने आपको कैपिटल आपको बताया था कि यार देखो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट, ये उस बंदे ने पैसा दिया है तो वो गिवर है, इसलिए वो आपका आ रहा है क्रेडिट में। अब इसका लॉजिक लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन। ठीक है, ये किसका लॉजिक था, गोल्डन रूल, रियल अकाउंट का। और ये कैपिटल अकाउंट था, ये पर्सनल अकाउंट था, गिवर। कैश अकाउंट, पैसा बिजनेस में आया, दिया किसने, जडेजा ने, कैपिटल आई है, तो इट्स अ गिवर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये तो देखो मिक्स केस था, ऐसे पर्सनल अकाउंट भी इन्वॉल्व था इसमें, रियल अकाउंट भी इन्वॉल्व था। अब दूसरी एंट्री है, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज करा मेरे दोस्त, फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर आया, रियल एक टेंजिबल एसेट है, और गया क्या, कैश गया। फर्नीचर हमारे पास आया, कैश हमारे हाथ से गया। ठीक है, डेबिट, व्हाट कम्स इन, कैश, व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है ये देखो, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। जो हाथ में आ रहा है वो डेबिट, जो हाथ से गया वो क्रेडिट। फर्नीचर हाथ में आया, उसके बदले कैश गया, क्रेडिट। ठीक है, तीसरी एंट्री है, गुड सेल करिए 5,000 रुपये की, तो कैश आया, सेल्स करिए भाई, और सामान हमारे हाथ से गया, तो कैश हमारे पास आया। ठीक है, रियल अकाउंट। बट जो सेल्स होता है वो देखो यार, उसे हम क्लासीफाई करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो ये क्रेडिट का पार्ट है, ऑल इनकम, तो ये सेल आपका यहाँ पे आ जाएगी। अब आते हैं चौथी एंट्री में, कि रेंट पे हमने करा, तो रेंट एक एक्सपेंस है जो कि नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अब नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है भाई साहब, ये देखो, जितने भी हम रेंट पे करते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं, वो डेबिट साइड में आती है। तो यहाँ पे हमने इसे डाल दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या गया, क्या उसके बदले में, कैश। जो भी हम एंट्री पास करें, डेबिट एंड क्रेडिट तो होगा, रेंट अकाउंट डेबिट,
इट कम्स अंडर एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। और जो कैश है वो रियल अकाउंट है, याद रखना हमेशा। कैश तो आप मान के चलो अगर आ रहा है डेबिट हुआ, अगर जा रहा है तो वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, पांचवी एंट्री हम देखते हैं। रिंकू से हमने पैसे लिए। अब रिंकू कौन है? डेटर है हमारा, हमने उससे पैसे लिए। देखो पैसे, सबसे पहली बात तो कैश अगर आ रहा है तो वो डेबिट हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी एंट्री है। अब देखो कैश आया हमारे पास, अब ये क्या हुआ? व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन रिंकू जो हमारा था, ठीक है, वो हमारा है गिवर, रिंकू ने पैसा हमें दिया, और वो क्लासीफाई हो गया पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब देखो डेटर यहाँ पे हमारे पास पैसा दे रहा है, वो हमें गिवर है, तो रिंकू यहाँ पे आ गया। अब सिक्स्थ एंट्री हम देखते हैं। हमने चीकू को पैसे दिए, ठीक है, चीकू हमारा क्रेडिटर है, चीकू को हमें पैसा देना है, तो हमने चीकू को पैसे दिए। पहली बात तो कैश बाहर गया तो कैश क्रेडिट हो गया, और चीकू को हमने पैसे दे दिए, चीकू रिसीवर है, तो देखो चीकू यहाँ पे हमारा आ गया रिसीवर पर्सनल अकाउंट, और कैश हमारा हो गया आउटफ्लो, तो वो गया रियल अकाउंट। अब देखो ये सब हमने एंट्री पास कर लिया, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब देखो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? दोस्तों ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टी शेप का अकाउंट होता है, जहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। ठीक है, जितने आपके एक्सपेंसेस है वो डेबिट में आएंगे, जितनी आपकी इनकम है वो क्रेडिट में आएगी। यहाँ से हम पता लगाते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ धंधे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। और यहाँ पे एंट्री कौन से पास होगी? यहाँ पे एंट्री पास होती है मेरे दोस्त नॉमिनल अकाउंट वाली। जो भी जनरल एंट्री हम पास करते हैं ना, जनरल एंट्री, वो नॉमिनल अकाउंट की जो होती है वो यहाँ पे सारी की सारी पास होगी। अब देखो यहाँ पे हमने सेल्स करी, नॉमिनल अकाउंट की पहले एंट्री सर्च करते हैं। देखो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, सेल्स वाली एंट्री, सेल्स में हमने डाल दिया भाई क्रेडिट में 5,000 रुपये। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, सेल्स हमने क्रेडिट वहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट को हमने 2,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया, ये आप देख रहे हो। और कोई है यहाँ पे नॉमिनल? दोस्तों यहाँ पे बस यही है, दो एंट्री है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लासीफाई कर दी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलवेज आपका जितने भी नॉमिनल एक्सपेंसेस है वही यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5,000 रुपये की सेल्स है, क्रेडिट साइड जो हमारी इनकम है दैट इज बिग एज कम्पेयर टू हमारे एक्सपेंसेस। इनकम हमारी 5,000 की है, रेंट हमारा 2,000 का है, तो यहाँ पे हमारा जो गेन आया है वो हमारा आया है 3,000 रुपये का। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो इसमें थोड़ा सा समझा दूँ आपको। जो बड़ी वाली साइड होती है उसे हम नीचे लिखते हैं, और फिर जो भी डिफरेंस होता है बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आपके आ जाएगी। शायद ये यहाँ भी हो सकता था, अगर 3,000 यहाँ पे होता तो ये लॉस होता, क्योंकि ये वाली साइड अगर बड़ी होती तभी यहाँ पे 3,000 आता है। लेकिन यहाँ पे हमारी इनकम इज बिग, 5,000 रुपये हमारी इनकम है, 2,000 हमारा एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सॉर्टेड भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट मेरे दोस्त, आ जाओ। अब देखो कैश का बार बार जिक्र हो रहा है, तो भाई कैश पे तो बहुत इंपॉर्टेंट फोकस देना पड़ेगा। पहली बात तो कैश हमारे धंधे में आया 50,000 रुपये का, कैपिटल भी आई है। अब आपको सिखाएंगे बैलेंस शीट बनती कैसे है। देखो मेरे दोस्त, बैलेंस शीट का एक सिंपल सा फंडा है, ये भी टी शेप बना रहे हैं अभी आपके लिए, अभी नए फॉर्मेट भी आ चुके हैं इंडियस के, बट आपको अभी इससे सिखाएंगे टी शेप अकाउंट से। बैलेंस शीट ये, यहाँ पे हमारी होगी एसेट, राइट हैंड साइड में हमारी आ गई एसेट, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आ गई कैपिटल और लाइबिलिटीज। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमारी होती है इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, आ जाओ। अब देखो कैश आया हमारे पास पहली एंट्री में, तो यहाँ पे हमने 50,000 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, कैश अकाउंट है, नीचे प्लस माइनस करेंगे, 50,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया, और कैपिटल हमारी यहाँ पे आ गई। बहुत ही बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री तो हो गई, अभी सेकंड एंट्री। दोस्तों फर्नीचर आया, फर्नीचर भी एसेट है, तो इसे हम ले गए अपने एसेट्स में, और कैश हमारा गया है। लेकिन आप देख रहे हो कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैश जा रहा है पैसा। तो फर्नीचर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने 10,000 रुपये लिख दिया, और यहाँ पे आप माइनस का साइन देख रहे हो, कैश हमने 10,000 निकाल दिया, -10,000। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री सेल्स। देखो सेल्स की एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होती है, बिकॉज जो सेल्स है ना वो आपका दिखा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है, लेकिन जो कैश वाला एलिमेंट है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है हमेशा, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। 5,000 रुपये हमारा कैश बढ़ा है अभी सेल्स करने की वजह से, सेल्स हमारी रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी, लेकिन कैश हमारा आएगा। तो 5,000 रुपये सेल्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो बहुत ही ईजी निकला। अब देखो फोर्थ एंट्री मेरे दोस्त, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन रेंट जो हमारा आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है आपका, तो कैश को ही खाली हम इम्पेक्ट करेंगे। कैश हमारा जा रहा है, माइनस करेंगे, कैश हो गया हमारा -2,000। बहुत ही बढ़िया। अब पांचवी जो एंट्री है, रिंकू को हमने देखो यार पैसा लिया है उससे, तो हमारे पास कैश अभी आया है। कितना पैसा आया हमारे पास? 1,000 रुपये आया है। देखो 1,000 रुपीज़ हमारे पास आया है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज पहले यहाँ पे डेटर होता, ठीक है, रिंकू ही डेटर था, तो वो कैंसिल आउट होके कैश में पैसा आ गया उसकी जगह, 1,000 कैश में आ गया।
तो नेट इम्पैक्ट नील होता है। बट इसको भी अब हम समझेंगे नहीं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। अब देखो चीकू जो था, वो जो क्रेडिटर था, उसको हमने पैसे दिए, तो यहाँ पे भाई पैसे गए हैं तो माइनस होगा। पहले रिसीव हुए थे तो प्लस हुआ था, और यहाँ पे हमने दिए भी तो 1000 माइनस हो गया। चलो ठीक है यार। अब यहाँ पे हम इसे प्लस माइनस करके देखते हैं, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है बहुत बड़ी। आइए दोस्त मेरे बैलेंस करते हैं। फर्नीचर 10,000 का, कैश 43,000, टोटल यहाँ पे आ गया 53,000। लेकिन यार मेरे दोस्त ये तो दिक्कत हो गई, यहाँ पे 50,000 आ रहा है खाली, यहाँ पे 53 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 53 आना चाहिए था। अब सुनो मेरी बात, जो भी प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम डालते हैं यहाँ पे, शिफ्ट करेंगे। इट बिकम्स पार्ट ऑफ कैपिटल एट ईयर एंड। ईयर एंड में बैलेंस शीट बनती है, हमेशा याद रखना, एज एट ईयर एंड। ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में हमारा बनता है। ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है। 3,000 यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट 3,000, 53,000 हो गया जी, मैच कर गई। इस वीडियो की ड्यूरेशन लगभग हो चुकी है हमारी 17 मिनट। कोई बात नहीं, 17 मिनट में अगर आप गोल्डन रूल समझ पा रहे हो, बैलेंस शीट समझ पा रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको फटाफट। देखो, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग आपकी होती है इजी लैंग्वेज में, पैसा कहाँ से आ रहा है, रुको, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ पे जाता है, वो आपका हो गया आपका अकाउंटिंग। उसको ट्रैक करने के लिए भाई, क्योंकि हमें कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, कहाँ पे अर्न हो रहा है, एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज होती है, इसके लिए हम करते हैं। ठीक है। अब देखो जो डेफिनेशन थी हमारी कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में हमारा आता है जनरल एंट्री, क्लासिफाइंग में आता है लेजर अकाउंट जो टी शेप अकाउंट होते हैं, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस। हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा, बैलेंस शीट समझा, ठीक है। यहाँ पे हमने जनरल एंट्रीज आगे समझेंगे हम, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी हम जनरल एंट्री पास करते हैं उसमें होता है डेबिट, होता है क्रेडिट। तो इसके भी गोल्डन रूल्स होते हैं 3। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है इंसान से रिलेटेड, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो मैं रिसीव कर रहा हूँ रिसीवर, जो गिव कर रहा है, जो दे रहा है पैसा गिवर। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कितना बंदा एक्सपेंस कर रहा है वो डेबिट में आता है, जितना इनकम हो रही है वो क्रेडिट में आता है। ठीक है। याद रखना हमेशा, अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट तो होगा ही होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों को दोनों मैच करने चाहिए। अगर डेबिट में आप कुछ लिख रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर मैच करना चाहिए। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बोला कि नेचुरल पर्सन जो हम होते हैं, इंडिविजुअल। बाकी आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं, कंपनीज हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, बैंक्स आपकी हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, ये सारे के सारे इट बिकम्स पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने आपको बोला टेंजिबल एसेट्स, कि पैसा कुछ आप रिसीव कर रहे हो, कुछ दे रहे हो आप, ठीक है। इसमें इंटेंजिबल भी आती है, लेकिन ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइबिलिटीज और कैपिटल जो होती है हमारी, इट इज पार्ट ऑफ आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट जितने एक्सपेंसेस है डेबिट में आ रहे हैं, रेंट हो गए, सैलरी हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, स्टेशनरी हो गई, कुछ भी हो गया आपका, बिजली का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस में आएगी। इनकम में आपका हो गया, जितनी सेल्स हो रही है, आपकी कमीशन आ रही है, गेन आ रहा है, वो सारा का सारा आपका हो गया इनकम में, क्रेडिट साइड में। जनरल एंट्री हमने पास करी थी, ठीक है। ये सारी की सारी एंट्री थी। यहाँ पे देखो, अब आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा तो आपको इजी होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसे हमने लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें सारे का सारा हमने कवर कर दिया। बाकी बैलेंस शीट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये ईयर एंड पे बनती है। बाकी जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ड्यूरिंग द ईयर बनता है। अब जितना भी इसका नेट प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल वाले सेक्शन में प्लस हो जाएगा। अगर लॉस होता है इन केस तो ये माइनस होता है, इंस्टेड ऑफ प्लस ये माइनस होता। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ सारी मेहनत करने के बाद जो आपका टैली हो जाएगा, सबसे बड़ी खुशी यहीं पे होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। पहली रिवीजन वीडियो थी अपनी, और जितने भी फाउंडेशन के स्टूडेंट है 11 12 के, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। बहुत ही फास्ट कवर करा है मैंने जानबूझ के, बिकॉज इट्स अ रिवीजन वीडियो। बाकी इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में चैनल का नाम डाल दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।